हाँ बोलो, क्या हुआ? बुढ़िया दिलशाद भी जिस एम्बुलेंस से जा रही थी, उस एम्बुलेंस का एक्सीडेंट तो करवा दिया है हमने, पर बुढ़िया बच गई, अब लापता है। कैसे बच गई वो? हाँ, कैसे बच गई? पूरा चप्पा चप्पा छान मारो। हमें वो बुढ़िया चाहिए, जिंदा या मुर्दा, समझे? जाने कौन सी जिंदगी अपने नाम लिखवा कर आई है ये दिलशाद कि मरने का नाम नहीं लेती, लेकिन हमारा नाम भी तनवीर है। इतनी आसानी से हम उसे जाने नहीं देंगे दिलशाद, इतनी आसानी से हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सुनहरी आ गई। खुल जा सिम सिम। पप्पा, किसी बड़े समझदार आदमी ने तिजोरी बनाई है, पर आज इसकी मुंह दिखाई तो हो के रही। वाह, इसी की कमी थी। कौन है? कम ऑन सुनहरी, बेटा तू चोर है। इस तरह से डरेगी ना तो काम की वाट लग जाएगी, समझी? पापा आपसे कहा था ना कि आज रात को थोड़ा फ्री रहना, लेकिन देखिए अब मैं नवाजों पे कंसंट्रेट करूं या अपने काम पे? ये क्या है? कौन है? कौन है? कौन है वहां? खून, 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 खून। आहिल आप ठीक है? खून, क्या? खून, आहिल? किसका खून? खून, आहिल? खून। आहिल? कोई नहीं है। आहिल? आहिल, मैं आपके साथ हूं आहिल, आप बिल्कुल मत डरिए। आहिल, यहाँ कोई नहीं है। हाँ, मैं हूं आपके साथ आहिल, सो जाइए। प्लीज। जाने ऐसा क्या हुआ है इनके साथ जो इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है।
पता करना ही होगा कि आखिर ये कौन से ख्वाब है जिसे देखकर ये इतने डर जाते हैं। किसका खून हुआ है जिसकी ये बात कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने बचपन में किसी का कत्ल होते देखा है? जो भी हो, मुझे पता करना ही होगा, क्योंकि जब तक ये नहीं बताएंगे तब तक ये सुकून की नींद नहीं सो पाएंगे। लेकिन मैं ये पता करूं तो करूं कैसे? हया, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? हया, हमारे निकाह को इतना वक्त हो चुका है और तुमने अभी तक मुझे अपने पास आने की इजाजत तक नहीं दी। और हया, मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्यों। हया, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? हया, निकाह के पहले तो सब ठीक था, फिर अचानक निकाह के बाद ऐसा क्या हो गया कि तुम मुझसे यूं हर वक्त कटी कटी से रहने लगी हो? ये निकाह कोई जबरदस्ती तो हुआ नहीं था, तुम्हारी मर्जी से हुआ था, है ना? तो हया, प्लीज मुझे बताओ, आखिर प्रॉब्लम क्या है? हया देखो, मैं ऐसे नहीं जी सकता और ना ही मैं तुम्हें ऐसे जीता देख सकता हूं। सो प्लीज हया, बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है आखिर? हया, आई नो कि तुम शायद रेडी नहीं हो, तुम्हें और वक्त चाहिए। हया, मेरा यकीन करो, हया, अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं इस वलीमे के बाद घर में उठने तक नहीं देता। लेकिन हया, हमें फूफी के लिए सब कुछ करना होगा, क्योंकि हया, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे हमेशा हर रोज ताना दे कि मैंने तुमसे निकाह करके कोई गलती की है। हया देखो, मैं जानता हूं कि हमने इस वलीमे की शर्त अभी तक पूरी नहीं की। हम दोनों इस निकाह के बाद मियां बीवी की तरह एक भी नहीं हुए, लेकिन है एटलीस्ट हम फूफी को ये कह तो सकते हैं ना, बोल तो सकते हैं ना? नहीं फैज, मैं झूठ नहीं बोल सकती। है, मेरी बात सुनो। देखो आया, हम झूठ नहीं बोल रहे, कभी ना कभी तो हम एक होंगे ना। तो बस है, उस खुदा को हाजिर नाजिर मानकर हम ये सोच लेते हैं कि जैसे हमारे दिल एक हो चुके हैं वैसे ही हमारे जिस्म भी एक हो चुके हैं, हमेशा के लिए। आप हमारे वैसे आप रहती कहाँ हैं? और रोज रोज बिना बताए कहाँ चली जाती हैं आप? माफी चाहती हूँ बेगम साहिबा, लेकिन खबर ही कुछ ऐसी है कि मुझे तो नंगे पैर भागना पड़ा बेगम साहिबा। वो मेरी चचेरी बहन है ना बेगम साहिबा। बेगम साहिबा, उसको लकवा मार गया और देखो ना, हाय बेचारी पर कैसी मार पड़ी। लकवा तो मारा ही, आवाज चली गई बेगम साहिबा उसकी। और देखिए, बेटी और दामाद ऐसे निकले के घर से बाहर ही फेंक दिया उसे। अब उसका मेरे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है, मैं ही उसका आखिरी सहारा हूँ बेगम साहिबा। मैं पैर पड़कर कह रही हूँ आपसे, आपकी बस आपकी इजाजत चाहिए कि मैं यहाँ इस छत के नीचे उसे अपने साथ रख सकूं। मैं वो एक कोने में पड़ी रहेगी बेगम साहिबा, कसम खाकर कहती हूँ, किसी को कोई तकलीफ नहीं देगी। बस बेगम साहिबा, बेगम साहिबा बस। अच्छा ठीक है, जो करना है वो करिए, जाइए यहाँ से। अरे कहा ना, जो करना है वो करिए, जाइए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।